हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास है हिस्सा उस फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स का जो चल रही है चैनल पर। कोर्स का नाम है बेसिक प्लस कोर्स 2.0। 8 तारीख से ये कोर्स शुरू हो चुकी है। 8 बजे क्लास आती है शाम को। बेहतरीन मौका है अंग्रेजी सीखने का। घर बैठे 15 दिनों की कोर्स है, उसकी रूटीन रही है आपके सामने। आज है आपकी क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 1 से लेकर के 7 तक आ चुकी है। तो आपने अगर अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जरूर क्लासेस को देख लें। 8वीं नंबर क्लास भी बहुत जरूरी है, तो इसको भी आप देख करके फिर बाकी क्लासेस को आप देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई क्लास आए आपको पता लग जाए। और आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि क्लासेस आपको फोन पे भी डिलीवर हो पाए। इस 5 पिलर्स के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी बोलना। और आज का जो हिस्सा है, आज का जो क्लास है, इस 5 पिलर्स का जो आज हिस्सा है और जो क्लास है वो है लाइव डिस्कशन के ऊपर, यानी कि बातचीत के ऊपर। बातचीत जो है अंग्रेजी का एक बहुत बहुत अभिन्न अंग है, क्योंकि आप अल्टीमेटली अंग्रेजी सीख बात करने के लिए रहे हैं, है ना। अंग्रेजी किस लिए सीख रहे हैं भाई? नॉलेज बढ़ाने के लिए। जी वो तो है ही, वो तो ऐसे भी बढ़ जाएगी सीखेंगे तो। बट आपका अल्टीमेटली गोल क्या है? टू टॉक टू पीपल, है ना। आप लोगों से बात कर सकें, इसके लिए आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो लाइव डिस्कशन में हमारे पास 2 व्यक्ति की जरूरत है हमारे को। एक टिकट मैन या वुमेन हो सकता है, सामने जिससे आप बात कर रहे हैं वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, और या फिर आप खुद हो सकते हैं और आपके सामने आपका कस्टमर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग टिकट मैन को हम लोग TM कह के बुलाएंगे और कस्टमर को हम लोग CUS कह के डिनोट करेंगे थ्रू आउट द क्लास, ताकि आपको जो है जब आपको स्क्रीन पे आती हुई चीजें दिखे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं बता दूं इस क्लास को आपको करना कैसे है। मैं आपको एक बार टिकट मैन या वुमेन का रोल समझाऊंगी, फिर आपको कस्टमर का रोल भी समझाऊंगी। आपको प्रैक्टिस भी इसको कुछ ऐसे ही करना है, क्योंकि टिकट मैन के जगह पर भी आप हो सकते हैं, कस्टमर के जगह पर भी आप हो सकते हैं। अब जब आप मूवी की टिकट बुक करने जाते हैं तो आप कई बार कस्टमर होते हैं और आप में से कई लोग होंगे जो वाकई काम करते हैं वहां पर, है ना। तो कोई भी हो सकता है, तो आप रोल को अदला बदली करके प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिकट मैन, जैसे ही आप काउंटर पे जाके खड़े होंगे तो टिकट मैन या वुमेन जो भी हो सामने, वो आपको सबसे पहले ग्रीट करता है। ग्रीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीटिंग की क्लास इस कोर्स की ऑलरेडी आ चुकी है। आप मेक श्योर करें कि आप जरूर उस क्लास को देख लें। ग्रीटिंग करने का मतलब होता है किसी का अभिवादन करना, उसका स्वागत करना। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नो मैटर आप टिकट बुक कराने के लिए गए हैं या आपके घर पे कोई आया हुआ हो, स्वागत करना बहुत जरूरी है। अभिनंदन करना, ग्रीट करना बहुत जरूरी है। तो हेलो सर या हेलो मैडम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। सबसे पहले उसने क्या किया? ग्रीट किया, है ना। आप सर हो सकते हैं, आप मैडम भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। हेलो सर या हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है। तो उसने आपसे कैसे पूछा? वहां पे खड़ी है या खड़ा है जो बंदा वहां पर, वो आपके काम के लिए खड़ा है ना। वो वहां पे ऐसा टाइम पास करने के लिए तो खड़ा नहीं है, उसका काम है कि वो आपकी मदद करे। मदद एज इन कैसे करे? अगर मान के चलिए आप टिकट बुक करने गए हैं मूवी के लिए, तो आप उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि मुझे ट्रेन की टिकट निकाल के दो, है ना। आप वहां जिस पर्पस के लिए गए हैं, जिस काम के लिए गए हैं, उससे रिगार्डिंग ये पूछ रहा है या पूछ रही है कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं, कैसे मदद कर सकता हूं। हाउ मे आई हेल्प यू। तो कस्टमर का क्या जवाब होगा? जो भी आप वहां पर करने गए हैं आप उसका जवाब देंगे नमस्ते। सबसे पहले तो आप उसकी ग्रीटिंग का जवाब दीजिए, ये सबसे जरूरी चीज है। आपने नमस्ते, उसके हेलो या हेलो मैम का आपने नमस्ते करके जवाब दिया। आप सिंपली हेलो करके भी जवाब दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट इज कि आप जवाब दें। मैं एक मूवी टिकट बुक करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू बुक अ मूवी टिकट। मैं एक मूवी टिकट बुक करना चाहूंगा या चाहूंगी। आई वुड लाइक टू बुक अ मूवी टिकट। हाय, आई वुड लाइक टू बुक अ मूवी टिकट।
हो गई बात। यहाँ पर पहली लाइन हमारी जो है हो गया, हमने कन्वे कर दिया कि हम लोग वहां पर किस लिए गए हैं। अब आगे कौन बोलेगा बताइए। आगे सामने वाला ही फिर आपसे पूछेगा, ओके सर या ओके मैम, विच मूवी एंड विच शो टाइम वुड यू प्रेफर। ओके सर, कौन सी फिल्म और कौन सा शो टाइम पसंद करेंगे। अब वहां पे आप मूवी बुक करने के लिए गए हैं, मूवी की टिकट बुक करने के लिए गए हैं, तो उसका कोई एक सटीक समय होगा और फिल्म की कोई एक नाम होगी। तो क्या पूछेगा वो आपसे कि कौन सी फिल्म और कौन सा शो टाइम पसंद करेंगे। बिकॉज सुबह से लेकर के शाम तक काफी सारे शोज चलते हैं, 9 बजे वाले, 11 बजे वाले, 12 बजे वाले, है ना। तो कौन सा टाइम आपको प्रेफर होगा। विच मूवी मतलब कौन सी मूवी, एंड विच शो टाइम, कौन सी शो टाइम आप प्रेफर करेंगे, वुड यू प्रेफर। कस्टमर का जवाब वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, है ना। क्या कोई टिकट बेल बॉटम फिल्म के लिए दोपहर 2:30 बजे के आसपास उपलब्ध है। भाई बेल बॉटम मूवी देखनी है, हमारे कस्टमर को बेल बॉटम मूवी देखनी है और उनको दोपहर के 2:30 बजे का कोई शो चाहिए या उसके आसपास। देखिए, आप अगर घर से सोच के गए कि 2:30 बजे की पिक्चर देखूंगा, हो सकता है ना हॉल में 2:45 की पिक्चर लगी हुई हो या 3 बजे की लगी हुई हो, तो आपने क्या जवाब दिया कि 2:30 बजे के आसपास। मतलब आपके वक्त का जो रेंज है वो 2:30 बजे से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले हो सकता है, बट बहुत ज्यादा पहले नहीं, और बाद में भी वही 15 मिनट आधा घंटा के बाद हो सकता है, बहुत ज्यादा बाद नहीं। Is there any ticket available for Bell Bottom movie around 2:30 p.m.? क्या कोई टिकट बेल बॉटम फिल्म के लिए दोपहर 2:30 बजे के आसपास उपलब्ध है। इज देयर एनी टिकट मतलब कोई टिकट, अवेलेबल मतलब होना, अवेलेबल होना, उपलब्ध होना, फॉर बेल बॉटम मूवी अराउंड 2:30 p.m. अच्छा, अब इसके बाद सामने वाला क्या करेगा, उसको रटा हुआ थोड़ी है, वो तो चेक करके बताएगा। मुझे चेक करने दीजिए सर या मैम। लेट मी चेक सर और मैम। लेट मी चेक, मुझे चेक करने दीजिए, लेट मी चेक। कस्टमर क्या करेगा भाई, उसको वेट करना पड़ेगा, है ना। उसने कहा ओके। अच्छा, उसके बाद अगर टिकट अवेलेबल है तो हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं टिकट आपके पसंद की अवेलेबल है। हाँ सर, टिकट उपलब्ध है, लेकिन समय लगभग 3 बजे है, क्या ये ठीक है। Yes sir, there are tickets available for the same। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पे थोड़ा पॉज कर लीजिए और समझने वाली बात होगी। यहाँ पर आपने कहा कि सामने वाले ने कहा, टिकट मैन ने, कि yes sir, there are tickets available for the same। for the same जो लाइन है ये तब बोला जाता है जब आप सामने वाले को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं भी उस बारे की ही बात कर रहा हूं। फॉर द सेम यानी कि आपने जो कहा उसी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ सर, टिकट उपलब्ध है, लेकिन समय लगभग 3 बजे है, क्या ये ठीक है। यस सर, देयर आर टिकट्स अवेलेबल फॉर द सेम बट टाइम इज अराउंड 3 p.m. इज दैट ओके, क्या ये ठीक है। इज दैट ओके। जवाब, अब कस्टमर बताएगा ठीक है कि नहीं ठीक है। हाँ ठीक है, कस्टमर ने ओके कर दिया, हाँ ठीक है, कृपया मुझे उसी के लिए 2 टिकट दें। यस इट्स फाइन, हाँ ठीक है। प्लीज गेट मी 2 टिकट्स फॉर द सेम। यहाँ पर बंदे ने भी क्या इस्तेमाल किया, इस जो कस्टमर है उसने भी क्या बोला, फॉर द सेम। क्यों बोला, पहले ही बता चुका है क्या चाहिए, तो उसने बार बार बताने की, अब अगर उसको बार बार बताने की होती तो कैसे बोलता, प्लीज गेट मी 2 टिकट्स फॉर द बेल बॉटम मूवी, है ना। दिस इज नॉट द वे यू स्पीक, है ना। आप जब बात करते हैं तो जैसे आप अगर मान के चलिए आप हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हाँ मुझे उसके लिए ना 2 टिकट। उसने क्या बोला कि हाँ सर टिकट अवेलेबल है, आप क्या बोलेंगे, हाँ मुझे 2 टिकट दे दो उसके लिए। आप यही बोलेंगे ना। आपने हिंदी बोलते वक्त क्या बार बार उस मुद्दे की बात की, बेल बॉटम मूवी के नाम लिया, नहीं लिया ना। आपने पहले बोल दिया, उसको समझ में आ गया, उसने भी आपको बता दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है। इसीलिए उसी एक चीज के लिए हम लोग अंग्रेजी में इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द सेम। यस इट्स फाइन, प्लीज गेट मी 2 टिकट्स फॉर द सेम। हाँ ठीक है, कृपया मुझे उसी के लिए 2 टिकट दें। आगे बढ़ते हैं और क्या बोलता है टिकट मैन, वो देखते हैं। जरूर सर,
आप किस तरह के टिकट लेना चाहेंगे, सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम। देखिए ये कैटेगरीज होती हैं, जो हॉल होते हैं, जो थिएटर्स होते हैं, उनमें ये कैटेगरीज होती है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, रेक्लाइनर, इस तरीके की और भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन मोस्टली गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो उसने पूछा कि आप किस तरह की सीट लेना पसंद करेंगे, है ना, किस तरह की टिकट चाहेंगे। अब टिकट सिल्वर की लीजिएगा तो सीट भी सिल्वर वाली मिलेगी, ये अंडरस्टूड है। तो आप किस तरह के टिकट लेना चाहेंगे, सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम। श्योर सर, व्हाट टाइप ऑफ टिकट, किस तरह की टिकट, व्हाट टाइप ऑफ टिकट यू वुड लाइक टू हैव, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। पूछ लिया इसने, अब आपकी बारी, जवाब क्या देंगे। प्लैटिनम ठीक रहेगा। कृपया मुझे दिखाएं कि कौन सी पंक्ति उपलब्ध है। प्लैटिनम, आपने चॉइस बता दिया कि प्लैटिनम, मुझे प्लैटिनम वाला चाहिए भाई, प्लैटिनम ठीक रहेगा, प्लैटिनम विल बी फाइन, प्लैटिनम ठीक रहेगा, प्लैटिनम विल बी फाइन। गोल्ड चाहिए होता तो गोल्ड विल बी फाइन, सिल्वर चाहिए होता तो सिल्वर विल बी फाइन, उससे भी बेहतर रेक्लाइनर चाहिए होता तो रेक्लाइनर विल बी फाइन, आप ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि प्लीज शो मी, कृपया मुझे दिखाएं कौन सी पंक्ति उपलब्ध है, विच रो इज अवेलेबल। अब देखिए मूवी थिएटर्स में भी ना बहुत पंगा होता है, मतलब अगर आपकी सीट सही नहीं है तो मूवी का एक्सपीरियंस आपको उतना बढ़िया होगा नहीं, तो इसीलिए बहुत स्पेसिफिकली कुछ लोग अपनी जो सीट है अपने चॉइस के हिसाब से सीट सिलेक्ट करते हैं, है ना। कौन सी रो अवेलेबल है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, कई बार चार्जेस भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो विच रो इज अवेलेबल, कौन सी पंक्ति उपलब्ध है, विच रो इज अवेलेबल। अब बंदा क्या करेगा कि 1 मिनट सर, यहाँ ऊपर, यहाँ है ऊपर से दूसरी पंक्ति उपलब्ध है। अब बंदा चेक करके आपको बताएगा, उनके पास तो चार्ट रहता है कौन सी टिकट भर गई और कहाँ कहाँ पे सीट जो है वो खाली है। तो उसने चेक किया और बोला 1 मिनट सर। 1 मिनट क्यों लिया, चेक करने के लिया, ऊपर से दूसरी पंक्ति उपलब्ध है। 1 मिनट सर, हेयर इट इज। वो आपको ऐसे ना वो दिखाता है, वो जो उनका होता है ना सिस्टम, जो या तो वो कंप्यूटर पे आपको सिस्टम दिखाएगा या फिर उनके पास एक प्रिंट आउट होता है, उसमें वो लोग टिक करते हैं या क्रॉस करते हैं कि हेयर इट इज, मतलब ये देखिए सेकेंड रो फ्रॉम द टॉप इज अवेलेबल, ऊपर से दूसरी पंक्ति अवेलेबल है, मतलब सबसे ऊपर एक पंक्ति, उसके बाद वाली पंक्ति जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, कृपया इसे स्क्रीन के सेंटर साइड में देने का प्रयास करें, मतलब बीच में आपको बिल्कुल सीट चाहिए, जो स्क्रीन है जहां पे आप बैठ करके देखेंगे वो जो आपकी सीट होनी चाहिए दोनों, वो बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए। तो क्या बोला कस्टमर में, प्लीज ट्राई टू मेक इट इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन साइड, मतलब स्क्रीन का जो साइड है उसके सेंटर में देने का प्रयास करें। तो टिकट मैन क्या बोलेगा कि जरूर सर ये उपलब्ध है, अगर उपलब्ध हुआ तो, ऐसे नॉर्मली ये वाली सीट नॉर्मली अवेलेबल होती नहीं है, तो जरूर सर ये उपलब्ध है, तो क्या मैं आपकी टिकट बुक कर दूं। श्योर सर, इट इज अवेलेबल, हाँ ये उपलब्ध है। शुड आई बुक योर टिकट, क्या मैं आपकी टिकट बुक कर दूं। अब इतनी बात किस लिए चल रही है भाई, टिकट बुक करने के लिए चल रही है ना, लेकिन इस बंदे का काम है कि वो आपसे कंफर्मेशन ले। मान के चलिए बिना पूछे अगर उसने ये कर दिया, बुक कर दिया, फिर आपने कहा कि तुमने तो मुझे पूछा ही नहीं, मैं ऐसे कैसे बुक कर दिया, और आपने अगर उसको पैसे नहीं दिए तो, इसीलिए वो रीअश्योर होने के लिए आपसे पूछता है कि श्योर सर इट इज अवेलेबल, सो शुड आई बुक योर टिकट, क्या मैं आपकी टिकट बुक कर दूं। आपका जवाब क्या होना चाहिए, मूवी अगर देखनी है कि हाँ कर दो, यप गो अहेड। यहाँ पे हमने सिंपली इनफॉर्मल इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पे यस गो अहेड भी कर सकते थे, बट आप यस के जगह पर यप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रोज की बोलचाल वाली भाषा में ये चलता है। चलिए अब सामने वाला क्या करेगा, टिकट तो आपकी बुक हो गई, यहाँ आपका टिकट है सर, उसने आपको टिकट ऐसे पास कर दी, आपके कुल 430 रुपए हुए, आप कैसे पैसे देना पसंद करेंगे, नगद या कार्ड। पैसे देने होंगे ना भाई, टिकट उसने दे दिया आपको, पैसे देने होंगे। हेयर इज योर टिकट सर, टिकट निकाली, फाड़ा उस मशीन से और आपको पकड़ा दिया, सरका दिया आपके तरफ। योर टोटल इज ₹430, उसने आपको बता दिया कि भाई 430 रुपए आपके कुल हैं,
हाउ वुड यू लाइक टू पे? अब आपसे पूछेगा ना कि पैसे आप कैसे देना पसंद करेंगे, कैश और कार्ड। डिजिटल इंडिया है भाई, डिजिटल जमाना है, तो ये पूछना जरूरी है। बिकॉज अभी जो है लोग बहुत सारी माध्यम का इस्तेमाल करते हैं पैसे को पेमेंट करने के लिए। पहले की बात और थी जब नगद ही चलता था, बट अब तो आप ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनी वेज आर देयर। इसीलिए उसने पूछा कैश और कार्ड। मतलब कैश में तो कैश आ गया, कार्ड में ना सब कुछ इंक्लूड हो गया, चाहे वो आपका कोई भी ऐप का मेथड हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन बैंकिंग का मेथड हो, चाहे आपका कार्ड हो, कार्ड आपको स्वाइप करना हो। ठीक है, वो मतलब ये आप समझ के चलिए कि इसमें सब इंक्लूड हो गया। नहीं तो वो ऐसा बोलेगा नहीं सर कैश में दीजिएगा, कार्ड में दीजिएगा, ऐप यूज करके दीजिएगा या आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करके दीजिएगा, तो एक कस्टमर के ऊपर ही उसका पूरा दिन निकल जाएगा, है ना। इसीलिए आप वहां पे समझ लीजिए कि अगर उसने कहा कैश और कार्ड तो ऐसा घबराइएगा नहीं। आप मान के चलिए, आप घर से सोच के गए कि भैया हम तो ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर देंगे, और सामने वाले ने कहा कि कैश और कार्ड। अब आपके पास तो दोनों नहीं है, तो कैसे पेमेंट होगी भाई? तो आप समझ जाइए, उनसे पूछ लीजिए कि आई हैव दिस ऐप, जो भी आपके पास ऐप हो, आप जो भी ऐप अवेलेबल करते हैं स्कैन करने के लिए, क्या आपके पास ये मेथड है? डेफिनेटली होगा मेथड, है ना। तो आप उससे पे कर सकते हैं, घबराइएगा नहीं वहां पर। अच्छा, उसके बाद अपना आप बताइएगा कि इट विल बी अ कार्ड पेमेंट। तो कार्ड पेमेंट जो है वो कार्ड से होगा, या पेमेंट जो है इट विल बी अ ऐप पेमेंट, इट विल बी अ स्कैन पेमेंट, इट विल बी अ नेट बैंकिंग पेमेंट। जो आपके पास अवेलेबल हो वो पेमेंट आप करेंगे। क्या बोलेगा वो? ठीक है सर, कृपया अपना पिन दर्ज करें। अगर आप कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो कार्ड स्वाइप करते वक्त क्या होता है कि नॉर्मली कई सारे ऐसे कार्ड आते हैं जिसमें पिन डालना पड़ता है। ओके सर, प्लीज एंटर योर पिन, ये वाली लाइन जो है ना स्किप हो जाएगी अगर आपके पास ऐसा कार्ड है जिसमें पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, या आप ऐप से पेमेंट कर रहे हैं, या आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है वो चला जाएगा। ठीक है, ये जो मतलब जो टिकट मैन है उसका ये वाला हिस्सा जो है वो मतलब खत्म, मतलब ये बात वो आपसे नहीं कहेगा। आपने कहा हाँ, अगर आप स्वाइप कर रहे हैं तो आप कहेंगे हाँ लाओ भाई मशीन दो इधर, मैं पिन डाल दूं, है ना। उसके बाद वो क्या कहेगा? थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर, आपका दिन शुभ हो। ऑब्वियस सी बात है, पैसे दिए भाई, 430 रुपए दिए, उसको थैंक यू भी नहीं मिलेगा क्या हमें? डेफिनेटली वो उनको सिखाया ही ऐसा जाता है, दे विल से थैंक यू टू यू। क्या बोलेंगे? थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, आपका दिन शुभ हो। ये ना बहुत उनको मतलब ये उनके ट्रेनिंग में शामिल होता है कि वो सबको बोलते हैं ये चीज कि आपका दिन शुभ हो। और ऐसे भी अगर आप किसी को बोलते हैं कि भाई गॉड ब्लेस यू या आपका दिन शुभ हो, तो सामने वाले को बहुत बढ़िया लगता है ना, बोलना भी चाहिए। तो उसने क्या कहा? थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। आप क्या कहेंगे? आप भी ऐसा नहीं कि टिकट उठा के ऐसे मुंह उठा के ऐसे चल दिए, नहीं, बताइए उनको थैंक यू बोलिए। उसने भी आपका काम किया है ना, पैसे आपने दिए ठीक है, लेकिन उसने आपका काम किया, तो आपका भी बनता है थैंक यू। थैंक यू बोल करके ही आप टिकट लेकर के जाइए, अपनी मूवी एंजॉय करिए, है ना। तो ये थी लाइव डिस्कशन, यानी कि बातचीत जो आम जिंदगी में होती है। तो इसके पहले कि आप सच में टिकट लेकर के अपनी मूवी देखने के लिए चले जाएं, मैं बता दूं क्लास हो रही है यहीं पर आज खत्म। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स उसकी ई बुक के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर कैसे आ सकते हैं? सर्च करेंगे बी बैंकर लिख करके और मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, सबसे पहला सर्च मिल जाएगा। 11,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर है चैनल पर, तो जरूर आइए और आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, सीधे इस पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इन तीनों बुक्स के बारे में पता करने के लिए। और अगर आप हमारी कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स हो, इनमें से कोई भी कोर्स हो आपको अगर ज्वाइन करना है, या आपको पेड कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना है, फ्री कोर्स करना है, तो भी आप टेलीग्राम पर आप लिख करके भेजिए आपको कौन सी फ्री कोर्स चाहिए, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक वो चीज उपलब्ध आपको करवा पाए। इन केस अगर आप पेड कोर्स की इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको बता पाए। तो भाई जब भी आप इंक्वायरी करें उसके बाद लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू